नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RKSDR GKGS स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग जाने थे इतिहास की परिभाषा, उसका अर्थ, उसके भाग, जनक, इनके बारे में जाने थे। आज हम जानेंगे और जो इसको 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आज हम जानेंगे प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत, यानी ये वे कौन कौन से स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन इतिहास जानने के जो हमारे स्रोत हैं वो सबसे पहले इसको 4 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। अब चलिए देखते हैं वे 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है धार्मिक ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ये चारों स्रोत हमें प्राचीन इतिहास को जानने के बारे में ये सूचना प्रदान करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे धार्मिक ग्रंथ, क्योंकि ये हमें सबसे पहले इसके बारे में सूचना प्रदान करने का कार्य करते हैं। और इन धार्मिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता है वेदों का। धार्मिक ग्रंथ में सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थान आता है वेदों का। ये वेदों से हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है, जिनमें से जो वेदों की संख्या है वह 4 है। वेदों की संख्या 4 है। वे चारों वेदों का हम नाम जानेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए जानते हैं। पहला है ऋग्वेद, ये सबसे पहला और सबसे पुराना वेद है। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, और चौथा है अथर्ववेद। ये हमारे चारों वेद हैं। तो अब हम इसमें अध्ययन करेंगे ऋग्वेद के बारे में। इसमें अध्ययन करेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। अब हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में, इससे हमें क्या जानकारी मिलती है और इसके जो अन्य महत्वपूर्ण जो इफेक्ट हैं। तो हम जानेंगे इसमें ऋग्वेद किसे कहते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं? तो ऋचाओं के
क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, इसमें 10 मंडल हैं। ये भी पूछा जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। 10,462 इसमें ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इस वेदों से ही हमें चारों वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय 4 वर्ण थे। वर्णों की संख्या 4 है, वर्णों की संख्या 4 है, जिसमें हमें इसी ऋग्वेद में ही बताया गया है। जो पहला है ब्राह्मण, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र, जो कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के क्रम से, ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, क्योंकि इनका प्रमुख कार्य था शिक्षा देना, और धार्मिक कर्मकांड करना। तो इस नाते इनकी जो उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी के मुख से मानी गई है। दूसरा है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय लोगों का जो प्रमुख कार्य था वह राज करना था। क्षत्रिय लोगों का प्रमुख कार्य राज करना था, इस नाते इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के दोनों बाहों से, भुजाओं से मानी गई है। तीसरा है वैश्य, तो इनका जो प्रमुख कार्य था व्यापार करना, वस्तुओं को आदान प्रदान करना, और इनकी जो उत्पत्ति मानी गई है ब्रह्मा जी के दोनों जांघों से मानी गई है। और जो लास्ट वर्ग था, जो शूद्र था, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के पांव से, पैरों से मानी गई है, जो कि ये शूद्र इन तीनों वर्गों की सेवा करते थे। और कुछ ऐसे भी थे जो एक दूसरे राजा के साथ जो युद्ध होते थे उसमें पराजित जो लोग होते थे, बंदी बनाए गए लोग होते थे, वह भी इसके अंतर्गत आते थे। इतिहास के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था थी और किस तरह का समाज था, ये सब इसमें हमें जानकारी मिलती है। अगला है, दूसरा है यजुर्वेद। तो इस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन किया गया है। इन यज्ञ के क्या नियम होंगे, वे किस प्रकार से किए जाएंगे, इसमें बताया गया है। और यह ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यह वेद
गद्य एवं पद दोनों में इसका वर्णन किया गया है। वेद का वर्णन गद्य और पद दोनों में किया गया है। अगला है, तीसरा है सामवेद। तीसरा वेद है, इस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इस वेद में 1549 श्लोक हैं। अगला है, चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद, तो इस वेद की जो रचना है अथर्वा ऋषि ने की थी। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। और यह ऐसा वेद है जिसमें जादू टोना, अंधविश्वास ये भी बताए गए हैं। इस वेद में अंधविश्वास, जादू टोना के बारे में बताया गया है। और यह एक ऐसा वेद है जो लड़कियों के जन्म की निंदा करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा वेद है जो लड़कियों के जन्म की निंदा करता है? तो वह है अथर्ववेद। यह वेद लड़कियों के जन्म की निंदा करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वेद में 20 मंडल, इस वेद में 20 मंडल, 731 सूक्त और 6000 पद दिए गए हैं। यह वेद 20 मंडलों में विभाजित है। 731 सूत्र हैं इसमें और 6000 पद इसमें दिए गए हैं। इस वेद से हमें उस समय के उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह हो गया दोस्तों वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई और वेदांगों की संख्या है, वेदांगों
की संख्या यह 6 है। वेदांतों की संख्या 6 है, जिनमें से पहला है कल्प, दूसरा है छंद, तीसरा है निरुक्त, चौथा है व्याकरण है, ज्योतिष है, शिक्षा। ये हमारे 6 वेदांग हो गए। इसके बाद भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का जो सबसे अच्छा विवरण जो मिलता है हमें, वह है पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें जो सबसे पुराना पुराण है या जिस पुराण की रचना सबसे पहले हुई, वह है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण यह सबसे पुराना पुराण है 18 पुराणों में से। हमें राजाओं के वंशावली की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों, ये हो गया महत्वपूर्ण इफेक्ट जो कि हमें धार्मिक ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए